मुझे भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरा टी20 मैच 25 जनवरी को खेला गया। ये मैच बहुत ही रोमांचक था क्योंकि आखिरी ओवर तक मैच चलता रहा और पूरी खेल में जो मोमेंटम है वो इधर से उधर शिफ्ट होता रहा। कभी इंग्लैंड आगे हो गया, कभी भारतीय टीम जीतती हुई नजर आई। अब भारत और इंग्लैंड के बीच जो मैच खेला जा रहा था, इसमें इनडायरेक्टली एक मैच और भी चल रहा था और वो मैच था राजस्थान वर्सेस राजस्थान का मैच। इसमें एक तरफ थे राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन, तो दूसरी तरफ थे इंग्लैंड के नंबर 1 गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जो कि राजस्थान रॉयल्स के भी प्रमुख गेंदबाज हैं। 22 जनवरी को कोलकाता में भी इनके बीच बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिला था और वो उनके बीच में खेला गया पहला राउंड था। और ये जो पहला राउंड था ये जोफ्रा आर्चर के नाम रहा था क्योंकि उन्होंने कम से कम रन देते हुए संजू सैमसन को आउट करके वापस भेज दिया था। इतना ही नहीं, संजू के साथ साथ भारतीय टीम के कप्तान सूर्या को भी 0 पर आउट करके वापस भेज दिया था। हालांकि उस मैच में संजू सैमसन ने गस एटकिंसन के ऊपर गुस्सा निकालते हुए कुछ रन बटोर लिए थे, कई बाउंड्रीज लगाई थी। यही कारण रहा कि दूसरे मैच में इंग्लैंड वालों ने गस एटकिंसन का पत्ता काट दिया। उन्हें कल के मैच में इंग्लैंड टीम की ओर से मौका नहीं मिल पाया। लेकिन मित्रों, जो कल का मैच रहा उसमें कहानी बिल्कुल ही उलट हो गई, बिल्कुल ही विपरीत हो गई। कल दूसरे मैच में भी इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर तो जोफ्रा आर्चर को ही मिला, लेकिन संजू ने उनका सामना करने के बजाय 1 रन लेकर अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक दे दी थी और अभिषेक ने जोफ्रा को तोड़कर रख दिया। उन्होंने जोफ्रा आर्चर के ओवर में 3 चौके मार दिए। हालांकि अभिषेक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और अगले ही ओवर में मार्क वुड ने उन्हें आउट करके वापस भेज दिया। इसके बाद तीसरा ओवर फिर से जोफ्रा आर्चर के हाथ में गया और एक बार फिर से उन्होंने अपनी आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को आउट करने में सफलता प्राप्त कर ली। संजू सैमसन मात्र 7 गेंदें ही खेल पाए और मात्र 5 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब अगर संजू के आउट होने को आधार माना जाए तो आप कह सकते हो कि ये दूसरा राउंड भी राजस्थान के गेंदबाज ने जीत लिया है, मतलब कि ये दूसरा राउंड भी जोफ्रा आर्चर के नाम रहा। लेकिन कल कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हुई। कल संजू के आउट होने का बदला लिया गया। टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों ने जोफ्रा आर्चर की जबरदस्त धुलाई की, विशेष रूप से तिलक वर्मा ने। संजू के आउट होने के बाद ही सूर्य कुमार यादव ने आर्चर को लगातार 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद जब जोफ्रा आर्चर अपना तीसरा ओवर करने के लिए आए तो सामने थे तिलक वर्मा। उन्होंने पहले 1 चौका लगाया, फिर लगातार 2 छक्के छड़ दिए। इतनी तुड़ाई करके भी तिलक वर्मा के लिए संजू के आउट होने का बदला पूरा नहीं हुआ था। अभी तो कहानी बहुत बाकी थी क्योंकि जोफ्रा आर्चर का चौथा ओवर बाकी था। इसके बाद जब जोफ्रा आर्चर मैच का 16वां ओवर करने के लिए आए, मतलब कि अपना चौथा ओवर फेंकने के लिए आए, तो उनके आते ही तिलक वर्मा ने उनकी गेंद पर फिर से 1 छक्का मार दिया और इस छक्के के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। नहीं, अर्धशतक लगाने के बाद एक और छक्का लगा दिया और इतना ही नहीं, जब स्ट्राइक अर्शदीप सिंह के पास पहुंची तो उन्होंने भी आर्चर की गेंद पर 1 चौका जड़ दिया। कुल मिलाकर संजू सैमसन के आउट होने के बाद जोफ्रा आर्चर के साथ जो कुछ भी हुआ वो उन्हें रुला देने वाला था। सूर्या से लेकर तिलक तक, यहां तक कि अर्शदीप सिंह तक, सभी ने आर्चर की जबरदस्त तोड़ाई कर दी। बहुत अच्छे तरीके से संजू के आउट होने का बदला लिया गया। आपको पता है कि जोफ्रा आर्चर जैसे बड़े गेंदबाज का इकोनॉमी रेट 15 को छू गया था क्योंकि उन्होंने कल 4 ओवर में 60 रन दिए और केवल 1 विकेट निकाल पाए। अब यहां पर आप खुद तय कीजिए कि कल राजस्थान वर्सेस राजस्थान के मैच में विजेता कौन बना। अब देखा जाए तो जोफ्रा आर्चर जीते तो हैं, उन्होंने अपने कप्तान संजू सैमसन को तो आउट कर दिया, उनका काम तो हो गया। पिछले मैच में भी उन्होंने ही संजू सैमसन को आउट किया था, तो वो पहला राउंड जो था वो भी उनके नाम रहा था और ये दूसरा राउंड भी उनके नाम हो गया। लेकिन पिछले मैच में संजू के आउट होने का बदला किसी ने नहीं लिया था। आर्चर बच गए थे, लेकिन इस बार वो नहीं बच पाए। ये 25 जनवरी का मैच उन्हें हमेशा याद रहेगा। मित्रों, मैं यहां पर आप लोगों से जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से राजस्थान वर्सेस राजस्थान के दूसरे मैच में क्या राजस्थान के गेंदबाज की जीत हुई है? इसे आप जोफ्रा आर्चर की जीत के रूप में देखेंगे या फिर आपको लगता है ना तो राजस्थान के गेंदबाज कमाल कर पाए ना ही बल्लेबाज, क्योंकि संजू सैमसन भी आउट हो गए और ध्रुव जुरैल जो राजस्थान के एक मुख्य विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, वो भी कल कुछ नहीं कर पाए। उन्हें मौका मिला था लेकिन कुछ शानदार नहीं दिखा पाए, वो भी जल्द ही आउट होकर वापस चले गए थे। वैसे अगर आप लोग जोफ्रा आर्चर को जीता हुआ मानते हैं, 2 राउंड उनके नाम कर देते हैं, तो भी अभी 3 राउंड और बाकी है क्योंकि 3 मैचेस इंडिया और इंग्लैंड के बीच में और खेले जाएंगे। इन 3 मैचेस के अंदर क्या होगा, क्या संजू बराबरी कर पाएंगे, संजू आगे निकल पाएंगे, ये देखना होगा। बाकी मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है, जो आपके मन में है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।